अस्पताल में बेड नहीं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, शमशान में जगह नहीं, रैलियां रुकती नहीं, ये कटमनी सरकार जाएगी, भीड़ हटती नहीं, नेता मानते नहीं, तो আবার নতুন করে কোভিড হতো না, जनता सुनती नहीं। नतीजा, हर दिन भारत में संक्रमण और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। A new strain was there in India which was more infectious. ये सब देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपके सामने अब विकल्प क्या है? आप सभी अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। क्या आप खुद से लॉकडाउन के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस समय जिस तरह के हालात हैं, इससे पहले यही लगता है। कोरोना पर आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं, ये आपको बताते हैं। कोविड पर प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रियों के साथ एक बहुत अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इस बीच अच्छी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर दवा की कीमत को घटा दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री की चुनावी रैली में भी अब कटौती कर दी गई। अब सिर्फ 23 अप्रैल को बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। ये इसलिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तीसरी बड़ी खबर है, जूना अखाड़ा ने भी कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने कुंभ के समापन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी से फोन पर बात की थी। हरिद्वार कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की उन्होंने अपील की थी। उस अपील का असर हो रहा है। चौथी बड़ी खबर है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि कुंभ से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट जरूर होगा। पांचवी बड़ी खबर है कि पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा 2,34,000 नए केस दर्ज हुए हैं और 1,341 लोगों की मौत हुई। बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। हम सबको मिलकर कोरोना को दूर भगाना है। हवा में संक्रमण के डर से क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सांस लिए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर हवा में कोरोना फैलने के खतरे से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत में बढ़ते संक्रमण से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और इस बीच आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अपील भी सुनी होगी। मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना ना भूलिए। 2 गज की दूरी दूसरे से बनाकर रखना, इसको मत भूलिए। भारत में संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैला, इस पर आपने दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बातें भी सुनी होंगी। A lot of people felt that COVID is over and felt that they did not need to have COVID appropriate behavior. People stopped wearing masks, people started having parties. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उन गलतियों को बताने की कोशिश की जो लोगों से हुई, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने या मास्क नहीं पहनने जैसी गलतियां नहीं होती तो आज हम और आप ऐसे हालात का सामना नहीं कर रहे होते। है, जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक हवा में संक्रमण फैलने का सवाल है तो खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि हवा में संक्रमण फैलता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर सी मंडे से आसान शब्दों में समझिए कैसे हवा में संक्रमण फैलता है। वायरस जब किसी भी पीड़ित व्यक्ति से जब निकलता है, उसके मुंह से या नाक से जब छींकता है या खांसता है, तब बड़े बड़े पार्टिकल में इंट्रैप्ट होता है। जो पार्टिकल 10 माइक्रोन से भी बड़े होते हैं। 1 माइक्रोन 1,000th अंश होता है 1 मिलीमीटर का। 1,000th of a millimeter is 1 माइक्रोन। तो अगर 10 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल हो तो वह आसानी से बैठ जाता है, जैसे कि दरवाजे के कड़ियों पर या जैसे कि टेबल पर, फ्रिज पर वगैरह वगैरह।
तो इसलिए ये मानना था कि अगर इन्फेक्टेड कोई सरफेस रहा, वहाँ पे किसी का गलती से हाथ लग जाए और हाथ अगर गलती से नाक में या मुंह में या आँख में चली जाए तो इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए बार बार एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप नियमित रूप से हाथ साबुन से धोए। ठीक है, अब ऐसा एविडेंस सामने आ रहा है विज्ञान जगत के सामने में कि पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं। 5 माइक्रोन से छोटे, अगर 5 माइक्रोन से पार्टिकल छोटे होते हैं। हम जब बात करते हैं या गाना गाते हैं उस वक्त छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, तो इनमें भी वायरस हो सकती है। और वो पार्टिकल, छोटे जो पार्टिकल है, वो इतने आसानी से बैठते नहीं है किस सरफेस पे, वो हवा में कुछ देर तक रह सकते हैं। अब सवाल है कि हवा में संक्रमण के खतरे के बीच आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आम आदमी के लिए सिर्फ चिंता करने की ये जरूरत है कि अगर हवा में कोई पीड़ित व्यक्ति हो आसपास में और बोल रहा हो कुछ चीजें, तो वो पार्टिकल हवा में हो सकते हैं। और अपने आप को बचने के लिए एक ही तरीका है कि अच्छा मास्क पहना करें। जिस आदमी को कोरोना हुआ है वो आदमी भी अगर मास्क पहना रखे तो इसकी संभावना कम होगी कि पार्टिकल हवा में चले जाएंगे। जिस आदमी को नहीं हुआ है उसको वो पार्टिकल सांस लेते वक्त अंदर लेने की भी संभावना कम होती है। इसलिए मास्क है हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। समझ गए, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में आपका सबसे बड़ा शस्त्र मास्क है। इसलिए मास्क जरूर पहनिए और वो भी सही तरीके से।